लेकिन एक इधर एक कवि है जो मूंछ पर हाथ फेर रहा है, अद्भुत कवि है। इसके लिए एक शेर मुझे याद आया। मैंने एक गंजा देखा, मैंने गंजा देखा, मैंने गंजा देखा, तो सामने से खड़ा हुआ, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले बड़ी बात यह है कि उसकी जेब में कंगा देखा। जोरदार तालियां बजाकर भाई संतोष सावंत को। रेलवे में नौकरी करता है, कोई ना कोई आदमी आ जाता है परेशान करने के लिए। एक लड़का आया शाम को 6 बजे के बाद 8 PM पिए हुए। बोला भाई साहब फरक्का एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? संतोष भाई ने टाइम टेबल देखा, बोले रात के 2 बजे। बोले भाई साहब शताब्दी कितने बजे आएगी? बोले सुबह 6 बजे। बोले भाई साहब तूफान कितने बजे आएगी? भाई साहब गोमती कितने बजे आएगी? संतोष भाई पक गया। बोले एक बात बता, तुझे जाना कहाँ है? बोले जाना कुछ नहीं है, लाइन पार करनी है। तो इस तरह के लाइन वाले लोग इसके पास आते हैं, लेकिन भाई भी लाइन में लगाकर ढंग से कूदता है। अद्भुत कवि है, उसके व्यंग्य की शैली अद्भुत है। जोरदार तालियां बजाकर संतोष सावंत को आमंत्रित करिए। देखिए, गंजा होना जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा है नहीं। एक्चुअली गंजा होना यह साबित करता है कि पत्नी बहुत प्यार करती है। जो गंजा नहीं है वो समझ ले उसकी दूसरे से करती है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं देना है। लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा वैसा सोच न बबुनी, ऐसा वैसा सोच न बबुनी, ना जा मेरी शक्ल पर। ऐसा वैसा सोच न बबुनी, ना जा मेरी शक्ल पर। इश्क का बक्सर युद्ध लड़ा है हमने अपने टक्कल पर। एक राजनीतिक छंद प्रस्तुत करता हूं। हालांकि काला धन को हम लोगों ने बहुत सुना, 15 साल पहले भी था, आज भी हल्ला हो रहा है, उसका कोई हल आया नहीं। एक छंद लिखा हमने उस पर कि काला धन देश में जैसे ही बदनाम हुआ, कि काला धन देश में जैसे ही बदनाम हुआ, काले पे सफेद वाले रंग को चढ़ा गए। कि काला धन देश में जैसे ही बदनाम हुआ, काले पे सफेद वाले रंग को चढ़ा गए। और बदली बयार और कमाल ऐसा हो गया कि रंगे जो सियार थे शेरों पे गुर्रा गए। कि बदली बयार और कमाल ऐसा हो गया कि रंगे जो सियार थे शेरों पे गुर्रा गए। और देश की महानता का और क्या प्रमाण दे दूं, देश की महानता का और क्या प्रमाण दे दूं, तेल पानी वाले सब लाल बत्ती पा गए। अब व्यास वाल्मीकि और कबीर वाले देश में आसाराम रामपाल जैसे संत आ गए। धन्यवाद। एक छंद और पढ़ता हूं। बच्चे अभी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे। प्यार करना बहुत आसान नहीं है, हलवा नहीं है कि जब चाहो कर लो, बड़ी मुश्किल होती है। हमने भी एक बार कोशिश की थी, हमने भी एक बार कोशिश की थी। आइए एक छंद के माध्यम से उस सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करता हूं। हो सकता है इसमें कई लोग बैठे हों जिन लोगों ने कोशिश किया हो, लेकिन लाज के मारे, शर्म के मारे उस बात को बताते नहीं हो। मेरे पास शर्म नहीं है, कह सकते हैं हम बेशर्म हैं, और कभी वो होगा ही नहीं जो बेशर्म नहीं होगा। मैं खुल के कहता हूं। अब मैं चित्र खींचता हूं, आप सुनिए। कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, पहली बार हमको भी हुआ था और बड़ा शानदार अनुभव रहा। कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, झन झन मनवा का तार बजने लगा। कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, झन झन मनवा का तार बजने लगा। हुए मदहोश निज ज्ञान शून्य हो गया था, मधुर मधुर नव राग सजने लगा।
कि हुए मदहोश निज ज्ञान शून्य हो गया था, मधुर मधुर नवराग सजने लगा। और कल्पना उड़ान भैरी मुक्त था आकाश सारा, ख्वाब जग और अनुराग जगने लगा। कदम बढ़ाए जो ही खींच के तमाचा लगा, छा गया अंधेरा और लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कानपुर में ये शूट हो रहा है और कानपुर की बात ना हो, महिला शक्तियां भी बैठी हुई हैं। एक छंद उनके लिए समर्पित है कि नारी यदि प्रेम दया करुणा से भरी हो तो अखिल ब्रह्मांड में निशानी बन जाती है। कि नारी यदि प्रेम दया करुणा से भरी हो तो अखिल ब्रह्मांड में निशानी बन जाती है। त्याग और वेदना संवेदना मिले जो उसे गंगा जी का निर्मल सा पानी बन जाती है। कि त्याग और वेदना संवेदना मिले जो उसे गंगा जी का निर्मल सा पानी बन जाती है। और राष्ट्र स्वाभिमान की है जब जब बात आई, भोली भाली मन्नू झांसी रानी बन जाती है। अब भाव भक्ति भावना से यदि परिपूर्ण हुई, सीता मीरा राधा की कहानी बन जाती है। सच्चा प्रेम करना बहुत आसान नहीं है। कह देते हैं लोग कि उससे प्रेम है, हमको लगता है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना लव, वो सही माने में लोभ है। प्रेम क्या होता है मैं एक छंद में बताने की कोशिश करता हूं कि जेठ की दोपहरी में ओढ़नी सजाई माथे, मन किया ओढ़नी का तार बन जाऊं मैं, ये प्रेम है। कि जेठ की दोपहरी में ओढ़नी सजाई माथे, मन किया ओढ़नी का तार बन जाऊं मैं। और सावन में केश फहरा के झूमने लगी तो, कि सावन में केश फहरा के झूमने लगी तो, मन किया सावन की फुहार बन जाऊं मैं। और समय का रंग चढ़ा खिल के गुलाब हुई, मन किया उसका वो हार बन जाऊं मैं। मन मीत हो न सका डोली उठने लगी तो, मन किया उसका कहार बन जाऊं मैं। तमाम लोग परेशान रहते हैं। महिलाएं कहती हैं कि बहू होना आसान नहीं है, शादी करके बहू बन जाना आसान नहीं है, तमाम रिश्तों को एक साथ निभाना पड़ता है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। शादी करके और पुरुषों के लिए बहुत आसान नहीं होता, बहुत समस्याएं हैं। अब क्या क्या समस्याएं आती हैं मैं एक छंद के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। कि माई कहती है शादी जब से करी है तेरी, मीडिया की जैसे गोदी हो गया है तुम रे। कि माई कहती है शादी जब से करी है तेरी, मीडिया की जैसे गोदी हो गया है तुम रे। अब बहना कहे कि भाई भाई ना रहे हो तुम, कि बहना कहे कि भाई भाई ना रहे हो तुम, अपनी लुगाई धोबी हो गए हो तुम रे। कि बहना कहे कि भाई भाई ना रहे हो तुम, अपनी लुगाई धोबी हो गए हो तुम रे। अब प्रेमिका भी बांता ने राह में खड़ी है यारों, कहती है पक्का ढोंगी हो गए हो तुम रे। अब पत्नी कहे कि अब साथ ना रहूंगी तेरे, शादीवाद जैसे मोदी हो गए हो तुम रे। एक छंद इसी प्रजाति का और सुनाता हूं। मतलब ये होता है ना कि बेटा शादी कर लिया तो आजकल के बुजुर्ग लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं, सुने तो किसकी सुने। लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन मैं भी रेज करता हूं कि भाई बुजुर्गों को सताया जाना नहीं चाहिए। होता क्या है, हमारे गांव में एक थे लुल्ल, मतलब ये वाले नहीं, उनका सही में नाम उनका नाम लुल्ल है। तो मैंने देखा उनकी नई नई शादी हुई, समस्या कहाँ खड़ा हुई, शादी को अभी तो बस कुछ दिन ही हुए हैं, घरनी की भाषा बोलने लगे हैं लाल जी। कि शादी को अभी तो बस कुछ दिन ही हुए हैं, घरनी की भाषा बोलने लगे हैं लाल जी। तू
तूला पर चढ़ाए घर और सारे रिश्ते नाते, कि तूला पर चढ़ाए घर और सारे रिश्ते नाते, ससुरालियों से तोलने लगे हैं लाल जी, कि तूला पर चढ़ाए घर और सारे रिश्ते नाते, ससुरालियों से तोलने लगे हैं लाल जी। अब तक समेटे पंख मैया के गोद में थे, कि अब तक समेटे पंख मैया के गोद में थे, धीरे धीरे पंख खोलने लगे हैं लाल जी। जितना डोलाए उनको नए वाले मम्मी पापा, बस उतना ही डोलने लगे हैं लाल जी। एक चंद और पढ़ता हूँ, इसी कोट का बहुत आजकल फेसबुक का ज़माना है। समस्या ये हो गई है कि वो बंदा उसकी पत्नी को लाइक करता है, वो बंदा उसकी पत्नी को लाइक करता है। अच्छा, महिलाओं में इससे घमंड आ जाता है कि हमारे पर तो इतने लाइक आए, इतने कमेंट आए, यानी लोग हमको पसंद कर रहे हैं। मामला फंसता है जब मियाँ बीवी में, तो बात क्या होती है जब आप सुनिएगा कि पत्नी जी बोली एक दिन ये ठहलाते हुए, कि पत्नी जी बोली एक दिन ये ठहलाते हुए, तेरा एक मित्र तो दीवाना मेरा भारी है। कि पत्नी जी बोली एक दिन ये ठहलाते हुए, तेरा एक मित्र तो दीवाना मेरा भारी है। पति बोला जानता हूँ ज्यादा इतराओ नहीं, पति बोला जानता हूँ ज्यादा इतराओ नहीं, अब्दुल करीम से तो पक्की मेरी यारी है। कि पति बोला जानता हूँ ज्यादा इतराओ नहीं, अब्दुल करीम से तो पक्की मेरी यारी है। पत्नी जी बोली हाय राम कैसे जान गए, हमें भी बता दो बीच बात कोई न्यारी है। पति बोला बस एक अब्दुल करीम ही तो मेरे सारे मित्रों में कबाड़ का व्यापारी है। एक अंतिम रूप से एक छंद और पढ़ता हूं। मैं बताऊंगा नहीं कि बात किसी कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे। आज देश का जो हाल है, मैं अपने कवि होने की, अस्थाई विपक्ष होने की भूमिका एक छंद से निभाना चाहता हूं। देश का जो हाल है उसको सुन के छंद को आप खुद ही पहुंच जाएंगे, और अगर आप पहुंच जाएं तो समर्थन में आपकी तालियां होनी चाहिए। कि जुमलों से भीड़ में तो ताली बजवा सकोगे, कि जुमलों से भीड़ में तो ताली बजवा सकोगे, जुमलों से हल कोई पाया नहीं जाएगा। कि जुमलों से भीड़ में तो ताली बजवा सकोगे, जुमलों से हल कोई पाया नहीं जाएगा। जुमलों से लोगों से, कि जुमलों से लोगों से ठहाका लगवा सकोगे, कि जुमलों से लोगों से ठहाका लगवा सकोगे, जुमलों से भूख को हराया नहीं जाएगा। कि जुमलों से लोगों से ठहाका लगवा सकोगे, जुमलों से भूख को हराया नहीं जाएगा। और जुमलों से बस कुछ दिन बहला सकोगे, कि जुमलों से बस कुछ दिन बहला सकोगे, जुमलों से देश ये चलाया नहीं जाएगा। जुमलों से जुमले ही पैदा हो सकेंगे प्यारे, जुमलों से विकास को लाया नहीं जाएगा, जुमलों से विकास को लाया नहीं जाएगा।